हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जामिया वर्ल्ड। आज हम बात कर रहे हैं स्पेशली जिस तरह से जामिया स्टूडेंट ने एक मेटाफोर प्लेटफॉर्म स्टार्टअप किए हैं। ख़ासतौर पर बड़े बड़े शख्सियत आए थे। उसी में हमारे साथ एक मशहूर शख्सियत जो कि मोहम्मद अदीब सर, जो उनसे बात करते हैं ओवरऑल कैसा देख रहे हैं। स्पेशली जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, कहीं ना कहीं वो देश में कहीं ना कहीं वायलेंस क्रिएट करने की मतलब कि एक तत्पर है। लेकिन जिस तरह से खासतौर पर जामिया स्टूडेंट और एक स्टार्टअप सर्कल को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, जो मेन मीडिया है वो आपका मीडिया नहीं है, वो अंबानी और मोदी का मीडिया है, जिसका एक मकसद है और वो पैसा कमाने की एक फैक्ट्रियां हैं, वो दिलों को तोड़ने की एक फैक्ट्रियां हैं। ये जितना आरएसएस ने 70 साल में नहीं किया वो उन्होंने कर दिया। इसीलिए मैं आपके इस चैनल के उसके ज़रिए कहना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते टेलीविज़न पर देखना बंद कर दीजिए। इनकी जब तक टीआरपी नहीं बंद होगी ये आग उगलते रहेंगे, ये दिलों को बांटते रहेंगे। सोशल मीडिया अगर इस मुल्क में आ गया है जिसकी वजह से कुछ हक़ाइक़ आपके सामने आ जाते हैं, नहीं वो भी नहीं मिलेंगे आपको। ये माहौल जो क्रिएट किया गया है, इसमें एक प्रोजेक्शन किया गया है। देखिए, हिंदू जो एक फ़िलासफ़र थे चाणक्य, उनकी बहुत सेइंग है कि भाई दौलत से ख़रीद लो, दौलत से न टूटे तो खौफ डरा के कर लो, खौफ से न हो तो एक धोखा खड़ा कर दो, यानी एक दुश्मन खड़ा करो। तो एक दुश्मन उन्होंने मुसलमान की शक्ल में खड़ा कर दिया है। ओके, ठीक है। लेकिन जिस तरह से मौजूदा देश में एक जो हालात है, ख़ासतौर पर जो पार्लियामेंट में आजकल चल रहे हैं, बिल बहुत ज़्यादा पास हो रहा है, आरटीआई का मत उसमें भी संशोधन हो रहा है। प्लस में कल जिस तरह से नकाब जो उड़ती है सेकुलरिज्म का और मुसलमानों का एक कहा जाता है कि हम आप ही क्या मतलब कि आप हमारे हम आपके लिए करते हैं बहुत कुछ। लेकिन कल जिस तरह उनकी नकाब सर से उतरा, उस पर क्या कहना चाहेंगे? कल जो अपने को सेकुलर कहते थे सब बरहना हो गए, सबकी हकीकत खुल गई। मुश्किल ये है कि हम कब सोचना शुरू करेंगे, ये मुसलमान कब सोचेगा। मुसलमान को तो टिकट चाहिए। जिस जगह मुसलमान कॉन्स्टिट्यूंसी है, 84 कॉन्स्टिट्यूंसीज पार्लियामेंट्री हैं जहां आप जीत सकते हैं या जिता सकते हैं। 78 पर बीजेपी काबिज है। वजह यह है कि हर पार्टी आपको टिकट देती है। आप जहां से आप अक्सरियत हैं या आप जिताने की हैसियत रखते हैं, वहाँ हर पार्टी आपको एक टिकट देती है और आप उसको एक जश्न और मेला समझते हैं। अपने वोट को ख़त्म करते हैं, उनका वोट जीतता है। कहीं ना कहीं मुसलमान जो है जुनूनी हो जाता है, कुछ सोच नहीं पाता। जैसे आपने अपने स्पीच में बोला था कि एक दीनी फरीजा समझकर इस तरह वोट किए। कहीं ना कहीं उसमें कुछ होशियारी बरतना चाहिए, मेन फ्रंट पर ना ही आकर वोट करना चाहिए। देखिए, मुसलमान की प्रॉब्लम ये हो गई है कि वो कौम जो एक अल्लाह को और उसके आखिरी नबी और एक कुरान को मानता हो, वो मसलक में बिरादरी में बट गया। जिसके यहाँ सैकड़ों भगवान हैं वो हमको दिखा के जुड़ गया। जो कौमें अपने मुस्तकबिल का खाका नहीं बनाती वो ज़वाल की आखिरी सतह पे होती। हम वहीं खड़े हैं। अब हमारे पास कोई चांद सूरज नहीं है। जो भी छोटे छोटे लोग हैं वो सब इकट्ठे हों। मेरा ये कहना है, इनफरादी क़यादत का वक्त निकल गया है। इज्तिमाई क़यादत करिए। इज्तिमाई क़यादत में नौजवानों को, दानिश्वरों को, प्रोफेसरों को, लॉयर्स को, सबको इकट्ठा कीजिए, एक शूरा बनाइए और कहिए कि हम इनफरादी क़यादत नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस तरह से बहुत सारे इस तरह से मसाइल जो आएगा मुस्लिम समाज को, और कहीं ना कहीं जो हमारा जो मसलक मुस्लिम है, मसलक की एतबार से बटे हुए, ऐसा भी वक्त आना चाहिए कि एक प्लेटफॉर्म आकर जो जितना भी डाइवर्सिटी है मुसलमानों को अंदर, वो एक प्लेटफॉर्म एक ऐसा बनाया जाए कि वो सबको वेलकमिंग हो। ख़ासतौर पर ये ज़रूरत है। क्या इस पर कहना चाहेंगे? यही सलूशन है जो आपने कहा, कोई दूसरा सलूशन नहीं है। लेकिन मुश्किल ये है कि जब हम इस बात को भी मान लें कि हमसे कहा गया कि तुम अगर गुमराह होगे तो ऐसा हाकिम मुसल्लत करेंगे कि तुम्हें अल्लाह याद आ जाएगा। मुश्किल यह कि हमें अभी भी अल्लाह याद नहीं आया। जो कौम समंदरों को चीर के दुनिया की फातेह बन गई हो, वो अपने घरों में सहमी हुई, डरी हुई पड़ी है। उसको किस तरीके से इन्होंने प्लान करके 1923 में आरएसएस ने एक प्लान किया था मुसलमानों के लिए। रोज़ कदम ब कदम, लम्हे व लम्हे
वो बढ़ते जा रहे हैं उनकी मंजिलें। बस लास्ट क्वेश्चन एक जो कि ये बीजेपी मानती है कि हम मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, उनको एम्पावरमेंट कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से उन्नाव का घटना हुआ उस पर जिस तरह से रेप पीड़िता को मतलब कि वो ट्रक से जो मतलब हत्या की कोशिश की गई, उसमें उसकी चाची भी मर गई, उसके बाप भी मर गए, कि क्या किस तरह के आप देख रहे हैं इस तरह के मतलब कि एक वो कह सकते हैं एक हिपोक्रेसी बीजेपी की जो महिलाओं को मतलब सशक्तिकरण की बात करती है, उस पर क्या कहना है? देखिए, एक झूठ का पुलंदा है, एहसास से कमतरी है। अभी जैसे संजय सिंह ने कहा कि अगर मुसलमानों की या अंग्रेज़ों की यहाँ से इमारतें हटा दी जाएं और कंट्रीब्यूशन हटा दिया जाए, तो मैं संजय सिंह से यही कहना चाह रहा था कि भाई दिखाने के लिए खजराओ हो वही दिखाओ, और क्या है तुम्हारे पास, नंगे जिस्म खड़ा हूँ। तो ये जो एहसास से कमतरी है उनकी, ये उनको मारे दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ मोहम्मद अदीब सर जो कि बता रहे थे किस तरह से ओवरऑल मौजूदा वक्त है यहाँ नौजवानों के खड़े होने का समय आ गया है कि मेन स्ट्रीम से हटकर एक अलग प्लेटफॉर्म बनाया जाए, ख़ासतौर पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंट मेटाफोर करके एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जो कि आवाज़ बुलंद करेंगे शोषित और वंचित वर्ग समाज को। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड में। मोहम्मद तस्लीम।